बीजेपी ये करके अपना पूरी तरीके से ये चरित्र दिखाने की कोशिश कर रही कि हम कितने नीच लोग हैं। वैसे अभी मैंने एक ट्वीट किया है और एक वीडियो भी बना के 2-3 दिन पहले डाला था कि इस देश में महंगाई को डायन कहा जाता था, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने बीजेपी को डायन कहा। बीजेपी डायन भी है, नीच भी है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने राजनीति के सारे मानकों को बिल्कुल धता बता दिया है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ अगर राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे के पैसे में चोरी कर रहे थे, जो आरोप हमारे नेता ने लगाया था, उस आरोप के तहत लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना था और जो-जो दोषी था उन पे कार्रवाई करना था और आदरणीय अखिलेश यादव जी का बीजेपी वालों को खासकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो मंदिर है उस ट्रस्ट के लोगों को उनका धन्यवाद देना चाहिए कि दुनिया के लोगों को खबर नहीं हुई और लेकिन नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया और इस तरह की बातें सामने आई। देखिए चोरी होना एक बड़ी लाजमी बात है। डकैती डालना ये एक बात हो सकती है, भ्रष्टाचार कराना जो-जो इसमें शामिल है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा क्या? सजा तो देने की हैसियत नहीं चूँकि उसमें प्रमुख लोग ही चोर डकैत हैं। हकीकत ये है, जो उसमें ज़िम्मेदार लोग हैं, वही उस पैसे को दूसरों के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी में करते हुए पाए जा रहे हैं। रियलिटी ये है, नहीं फिर कोई ना माफ़ करता और मैं एक बात जानता हूँ, कोई माफ़ करे अथवा ना करे, लेकिन ईश्वर नहीं माफ करेंगे इन चढ़ावा चोरों को, चढ़ावा के पैसे को डकारने वाले डकैतों को। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इन सबको पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। उसके लिए दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो इन सबको बचा सके। ठीक है, आज आप सीसीटीवी फुटेज नहीं जारी करोगे, आज आप उन उन चीज़ों को जारी नहीं करोगे जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, दुनिया के सामने आनी चाहिए। बीजेपी इस पे बोलना नहीं पसंद करेगी, लेकिन ईश्वर की लाठी में ऐसी मार पड़ेगी कि उसकी आवाज भी नहीं सुनाई पड़ेगी और चुट्टों को, डकैतों को उसकी सजा मिलेगी। अब आता हूं हमारे नेता की बेटी जो हमारी बेटी के समान है, उस बेटी के अरे साथ पूरे जो देश की बेटी है सर, वो अखिलेश यादव की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी का अपमान हुआ है। ना निश्चित तौर पर नहीं, देखिए ये इन्होंने डिवीजन किया है बिना सीमा का, किसी सीमा को बांटे हुए डिवीजन किया है देश में। आपको पता नहीं क्या? देश में बंटवारा किया है लोगों की जाति, वर्ग और धर्म देखकर बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। इसीलिए बहुत घटिया किस्म के लोग होते हैं। बेटी के साथ जिस तरह उसको बदनाम करने का प्रयास किया है आदिति को, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। उसमें तो कहते नहीं कि एक बाल के नोक के बराबर भी सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं कुछ हकीकत बताने जा रहा हूं जो सनसनीखेज रूप है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिले का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको इशारा कर रहा हूं। बीजेपी के बड़े प्रमुख प्रमुख लोग उत्तर प्रदेश में वो जो बहुत प्रमुख हैं, उन्होंने तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अधिकारियों की बीबी को हड़प लिया है और अपने कॉलेज में प्रिंसिपल बनाए बैठा ले हैं। ऐसे ऐसे लोगों के किस्से हैं। अगर उनका नाम समाजवादी पार्टी के अरे लोगों ने लेकिन लेना शुरू मनोज कर जी, दिया। लेकिन अगर किसी ने आप जो आरोप लगा रहे हैं वो तो बड़े निकृष्ट कोटि के आरोप हैं। लेकिन इससे भारतीय जनता ये जो आरोप लग रहा है, अब तमाम आपके नेता पवन पांडे कह रहे हैं, राजीव राय कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये भाजपाइयों द्वारा किया जा रहा है दुष्प्रचार। निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं वो फेक आईडीज के द्वारा किया गया है, बीजेपी के द्वारा किया गया, लेकिन मैं और कोई नहीं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा, जिम्मेदारी आदित्यनाथ बिष्ट की है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्होंने इस पे तत्काल रूप से कार्रवाई नहीं की, जो नेहरू इनक्लेव में चल रहा है ना जहां से तुम्हारा, वो सब मालूम है। ऐसा ना करना। और जो तुम्हारा वो राजभवन के सामने जो बनाया है जन भवन, उसके सामने जो दूसरे तल पे चल रहा है, सब मालूम है समाजवादियों को। ऐसा ना हो कि इतने लाठी डंडे लेके समाजवादी पहुंच जाए कि तुम्हारी हैसियत खत्म हो जाए। प्रचार करने वाले, दुष्प्रचार करने वालों के हाथ भी ना, उंगलियां भी ना सही से काम कर पाए। ऐसा मत करना। इसीलिए अब आप लोग समाजवादी लाठी लोग लेके चुप है। पहुंचेंगे तो यही होगा कि समाजवाद, ये तो अगर लाठी लेके आप लोग पहुंचेंगे कहेंगे भैया ये तो गुंडों की पार्टी है। मैं
आप पाठक जी जो सवाल रेस करना चाहते हैं उसका कोई मतलब नहीं। हम कह रहे हैं ऐसा ना करे बीजेपी। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे ये कार्रवाई, एक बात जान लेना, तो बीजेपी के एक एक नेता का चरित्र उजागर समाजवादी पार्टी कर देगी, इतना याद रखेंगे। जो जिस जिस तरीके से चारित्रिक रूप से बने हुए हैं, एक एक इनके विधायक, सांसद, मंत्री, सबका चरित्र हनन इसी सोशल मीडिया पे होगा, चाहे जितने मुकदमे लगे, चाहे जितने लोगों को जेल जाना पड़े। ये बात बीजेपी के लोग याद रखें। और जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं पाठक जी, वो जान जाएंगे कि किस अधिकारी की पत्नी को अपने कॉलेज में प्रिंसिपल बना के और हड़प कर रखा है। ये बहुत अच्छे से वो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बीजेपी के लोग ये सोचें कि अभी तो सिर्फ बिना नाम लिए, ना जिले का नाम, ना उस नेता का नाम, ना उस प्रिंसिपल का नाम, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। आप मनोज जी, आप भी आरोप लगाए, वो भी आरोप लगाए, लेकिन इसमें वो जो कल्पित लोग हैं उन पर कब कार्रवाई होगी, जिन्होंने उस बेटी का, अदिति के साथ जो भी हुआ पिछले 24 घंटे में, उस 22-23 साल की बेटी का क्या गुनाह है? कार्रवाई चाहते हैं? अरे हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने उसको बदनाम किया उनके FIR लोग जेल जाए। हाँ, तो आप कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो आप सरकार से मांग करिए। समाजवादी पार्टी ने तो FIR के लिए दे दिया है, पत्र दे दिया है। अब देखो योगी आदित्यनाथ की पुलिस कितनी देर में कार्रवाई करती है, कि सिर्फ इनकाउंटर ही करना जानती है, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का गोली मारना जानती। बस IT एक्ट के तहत कार्रवाई करने में उनके हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाती है कि लकवा मार जाता है। बिल्कुल नहीं, तो अभी पता चल जाएगा 2 दिन में। देखो अभी कोई पत्रकार पाठक जी, अभी कोई, अगर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सड़क पे उतर आएगी। सुनो, सड़क पे उतरे, हम इसको बदनाम करें कि देखो ये सब गुंडे हैं, माफिया हैं। इतना याद रखना, जब बहन बेटियों पे बात बनेगी तो खोपड़ी फोड़ भी दी जाएगी, चाहे तुम गुंडा कहो चाहे माफिया कहो। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अरे फिर आप हमारे ये नेता तो नहीं कहेंगे। नहीं मनोज जी, आप उसके खिलाफ कोर्ट भी तो जा सकते हैं, FIR नहीं करेंगे आपके पास। कौन कोर्ट सुनेगा? कौन कोर्ट सुनेगा? कौन कोर्ट सुन रहा? कोर्ट तो इतना लथेड़ रहा है सरकार को, क्या बात कर रहे हैं? क्या बेशर्मों को लथेड़ने से क्या होता है? कार्रवाई से होता है, लथाड़ने से नहीं होता। अरे अभी मंसूर नामक एक व्यक्ति पाठक जी, कोर्ट का जो वर्डिक्ट आ रहा है वो सिर्फ ओरली आ रहा है। कोर्ट लिखा पढ़ी में कुछ नहीं मांग रही है। ओरली वर्डिक्ट लिखा पढ़ी में आदेश किया, लिखा पढ़ी में कल आदेश दिया है जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस संजीव सिंह की बेंच ने किया कल आदेश। प्रयागराज में एक मंसूर नामक व्यक्ति को बिना किसी मतलब शांति भंग की धारा में अवैध रूप से 8 दिन जेल में रखा है। गृह सचिव के बारे में क्या है? इसको 2 लाख सचिव गृह के बारे में लिखित में क्या है ये बताइए। मैं कह रहा हूँ प्रमुख सचिव इनकी तो फाइल ही लिखित में क्या है? इनकी तो फाइल ही भेज दी है DOPT को, इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर न बैठाया जाए, फिर भी योगी जी बैठा हुए हैं। बने हैं कि नहीं बने? बने हैं कि नहीं बने प्रमुख सचिव गृह? तो योगी जी जाने ना, ये आप लोग का काम। प्रमुख सचिव गृह बने बैठे हैं संजय प्रसाद की नहीं बैठे हैं? क्या कोर्ट कार्रवाई कर लेगा? क्या कोर्ट कार्रवाई कर लेगा पाठक जी? मत कहलाइए, न कोर्ट को भी लपेटना पड़ जाएगा। मत कहलाइए, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में न्यायपालिका है। जिस तरह हम आप बात भी कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि देश में न्यायपालिका है, वो सिंबॉलिक रूप से कभी साल 2 साल में एक बार फटकार पड़ जाती है, वो भी ओरल, और कभी कभी बहुत कुछ नहीं होता है तो बहुत सिंपल सा कुछ लिखा पढ़ी में कर दिया, बता दिया, दे दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है पाठक जी। ये मैं बहुत 9.5 साल से यही देखता चला आ रहा हूं। किस अधिकारी को पनिशमेंट दिया है? कोर्ट को अधिकार नहीं है क्या? बताइए, क्या कोर्ट को अधिकार नहीं है क्या? ये तो देखा जा रहा है कि भाई तमाम पहले भी अखिलेश यादव जी के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ बड़ी अभद्र टिप्पणियां की गई, लेकिन अखिलेश यादव जी ने, चूंकि एक महिला के ट्विटर हैंडल से कराया गया था, तो अखिलेश यादव जी ने उस महिला को माफ कर दिया कि बेटी है यार। देखो, ये भाजपाई खैर मनाए। ये तो पाठक जी नहीं, सुनिए, तो अगर उसी वक्त अखिलेश जी ने FIR करा दी होती, वो चूंकि महिला थी और PDA समाज की महिला थी, इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि नहीं यार हमारे मतलब वो चाहते तो FIR, वो कौन है,
हैंडल चला रहा है, हमें नहीं आपने पता। लेकिन पाठक जी, आपने उन आईडीज को नहीं देखा? वो भी तो सब बैकवर्ड के नाम से बनाई गई आईडीज हैं, सारे बैकवर्ड के नाम से बनाई गई आईडीज हैं, जिन आईडी से इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, फर्जी आईडीज से। अरे इनकी अम्मा दूध पिलाई हैं, अगर मैं फिर कह रहा हूं तो इनको आके भाई कहना साहब, चाहिए ना, कहना चाहिए, सामने आके बोले। नहीं 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 नहीं, आप एक बार हमको इस जगह ज्ञान मत दीजिएगा पाठक जी, मैं थोड़ा सा दूसरे मिजाज का आदमी हूं। अगर कुछ करने साले, देख रुक जाइए, आप बीच में मुझे इंटरप्ट मत करिए, जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको कह लेने दीजिए। जब अंग्रेज इस देश में जुल्म कर रहे थे तब भी ये बैकग्राउंड में छुपे बैठे थे, चूहे की तरह। जैसा चूहा नहीं होता है, चूहे की तरह दुब के बैठे थे, अंग्रेजों के तेल लगा रहे थे, उनके उनके जूते साफ कर रहे थे, पेंशन ले रहे थे। इनकी हैसियत है, इनमें अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है, ताकत है, जज्बा है, तो आओ सामने कहो ना, साथियों के साथ रखो। क्या वो फर्जी फर्जी आईडी खेलते हो? मैं तो फर्जी भी नहीं बोल रहा हूं, जिले का नाम गा से है, जिले का नाम गा से है, जिस पे आरोप लगा रहा हूं, समझ लीजिएगा। बहुत प्रमुख नेता हैं बीजेपी के, अधिकारी की पत्नी को अपने कॉलेज का प्रिंसिपल बना के हड़प लिया, उसकी पत्नी को, वही बात है, उसकी पत्नी को हड़प लिया। अरे भाई साहब, ये अब आप ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप जो लगा रहा हूं, मैं तो निशाना बिल्कुल क्लियर कट जिसको कह रहा हूं वो समझ गया। अब भाजपा के लोग बहुत अच्छे जानते हैं। अभी मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया पे अदिति के खिलाफ जिन्होंने भी, और जो अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है कि राजधानी में प्लानिंग हुई, और ये प्लानिंग हो के हुआ है, तो दिख रहा है कि प्लानिंग हो के एक ही तरह का टेक्स्ट भेजा गया, और लगभग एक ही तरह का टेक्स्ट कल दोपहर के बाद से शुरू होता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे शेयर किया जा रहा है। आप बहुत सिंपल बात कर रहे हैं पाठक जी, इतनी सिंपल बात नहीं करनी चाहिए। जो हार्ड कोर क्रिमिनल हो उनके लिए हार्ड कोर बात ही होनी चाहिए। सिंपल लाइन आप कर, 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने इन सेंटरों के लिए बजट अलॉट किया है, 1,000 करोड़ रुपए। और इस 1,000 करोड़ रुपए से समाजवादी पार्टी के नेताओं को, हमारे नेता को, उनके परिवार को चुनाव से पहले बदनाम किया जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास असली वाली खबर, सुनिए, 22 से लेकर 24 के बीच में भी अखिलेश यादव उनके परिवार पर तमाम टिप्पणियां की गई, जनता ने देखा, तो जनता ने रिवर्ट किया था ना, 24 में हरा दिया ना। इसी प्रदेश की जनता ने, महिलाओं ने आगे बढ़ कर महिलाओं ने अखिलेश यादव के पक्ष में, अखिलेश यादव की तस्वीर देख के, साइकिल को देख के पूरे उत्तर प्रदेश में मतदान किया था। मैं बोल रहा हूं मनोज जी, जनता को किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, जनता को किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। अगर अखिलेश यादव के आरोप से आप दुखी हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि राम मंदिर घोटाले की चर्चा अखिलेश यादव करें, क्योंकि वो चर्चा लगातार करते चले जा रहे हैं और सरकार बैकफुट पे है। आज तो ये भी खबर में आया है कि पीएमओ ने इस घटना का संज्ञान ले लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेने की जरूरत तक नहीं समझी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं, ये भी तो सवाल उठता है। 1,000 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी के लोगों को बदनाम करने के लिए बजट बना चुकी है, अलॉट कर चुकी है, 1,000 करोड़ रुपए बना के। मैंने कहा, आप क्या ये किस बेसिस पे आरोप लगा रहे हैं? क्या नहीं, अरे आरोप नहीं, बिल्कुल सटीक बात बता रहे हैं आपको। आपको क्या लगता है, सही है क्या, गलत बता रहे हैं क्या हम? तो सच है, सामने में इनका सेंटर है कि नहीं? आपको अभिषेक जी ने क्या बताया, अभिषेक उपाध्याय जी ने अपने उसमें क्या बताया? अरे मैं, देखिए मनोज जी मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ये नहीं पता चल रहा कि किसने किसको चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप उसको सार्वजनिक कीजिए। एसबीआई ने कहा कि नहीं, टाइम लगेगा, कहा नहीं, आप इसको 20 मार्च तक सार्वजनिक करना पड़ेगा। और सार्वजनिक हुआ, जनता देख ली कि बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों ने सबसे ज्यादा जनता भाजपा को दिया। उसका नतीजा हुआ कि 400 का ख्वाब देखने वाले 240 पर अटक गए। देखिए तो साक्ष्य दीजिए ना। नहीं, मैं उन सब मुद्दों की तरफ नहीं जाना चाहता। जो समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हैं 1,000 करोड़ रुपया अगर दिया गया है तो किसका पैसा है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी फंड से दिया है?
पाठक जी परेशान ना होइए, समाजवादी पार्टी यूं ही ऐसे कुछ नहीं कहती है। अगर बीजेपी के लोग 1,000 करोड़ सोचते रुपए हैं का कि वो, पार्टी फंड का खर्चा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है नंबर 2 का ही तो पैसा लगाएंगे, नंबर 1 का कहां से लगा देंगे? प्रपंच करने के लिए नंबर 2 का ही तो पैसा लगाएंगे, नंबर 1 से कहां वो लगा तो देंगे? मोदी आपको जी तो कहते मालूम है। हैं ना, खैर, खाऊंगा ना देखो खाने को। देखो, जो भी उनका तरीका है पाठक जी, वो एजेंसी हायर करें, एजेंसी से अच्छा प्रचार कराने की जगह, राम मंदिर के बारे में बताने की जगह, एक्सप्रेसवे के बारे में बताने की जगह, वो अगर हमारे परिवार की, हमारे पार्टी की बहन बेटियों को बदनाम करेंगे, तो मैं तो इनको श्राप देता हूं, मैं कृष्णवंशी श्राप देता हूं। जो जो ये सोच रहा है, जो जो कर रहा है, ईश्वर की सौगंध, वो सब लंगड़े लूले हो जाएंगे, सब लंगड़े लूले हो जाएंगे पाठक जी। ये बात भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, लंगड़े लूले हो जाएंगे सब, इनको ईश्वर माफ नहीं करेगा। ये सब देख लेना कैसे घुटनों के बल चलेंगे, कहीं कोई किसी का कुछ घटना हो जाएगी, किसी के साथ बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आप किसी निर्दोष, आज किसी ऐसे व्यक्ति सवाल के ये बारे में उठता इस है, तरह लेकिन की वो मैं तो प्रवृत्ति नहीं कर सकते सो हैं। ये जो अपराध है बड़ा अक्षम्य है, बड़ा अक्षम्य अपराध है। और मेरा सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से है कि योगी जी के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस तुरंत जो है स्वतः संज्ञान ले लेती है। तो अदिति यादव भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, उसके पिताजी आज भी सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, उसकी माँ भी सांसद है, उसके नाना इस देश के सेना के अधिकारी रहे हैं। उस बेटी का क्या गुनाह है? ये बड़ा, इसमें तो बड़ी, मतलब मुझे कोर्ट को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और एक सवाल और भी है, जब मोदी जी के खिलाफ एक वीडियो चलता है, मजाक का वीडियो, सरकार ऐसा दबाव डालती है कि सारे प्लेटफॉर्म से वो वीडियो हटा दिया जाता है। अब तक वो पोस्ट क्यों नहीं हटाई गई? अब तक वो पोस्ट क्यों नहीं हटाई गई? अभी भी देख रहे हो एक्स पे पड़ी ये पोस्ट। पाठक जी, ये लांछन लगाने वाले लोग हैं, लोगों की बहन बेटियों के आबरू के साथ खेलने वाले लोग हैं। भाजपा ने एक धारा खत्म की थी, आपको पता है? 377, आपको पता है ना, उसको मान्यता दी थी। ये वही भाजपा ही है जिन्होंने विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश हुआ और इन्होंने साहस स्वीकार किया। ये 377 के हिमायती लोग हैं, जिसको हम लोग क्या अरे भाई, कहते हैं। नहीं नहीं पाठक जी, अरे भाई आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप तो बुरा मान रहे हैं, ऐसा लगता है आप ही भाजपा में है। मैं गलत कौन सी बात कह रहा हूं? इस सवाल ये उठता है कि भारतीय संस्कृत में समलैंगिकता का कहीं भी कोई है क्या, मतलब जगह है क्या? अरे भाई, इस वक्त हमारा मुद्दा ये है कि इस तरह से किसी की भी तो बहन बेटी अब के इनका चरित्र इनका को हम चरित्र उजागर कर रहे हैं, तो आप मुद्दे की तरफ बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे हम इनका जनता मैं को डाइवर्ट चरित्र नहीं कर। बता रहे हैं, इनका चरित्र बता रहे हैं, कितने चरित्रहीन लोग हैं ये। हम जो बात कर रहे हैं उसको ढंग से सुनिए, हम कोई किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट से 377 को फुल फ्लैश आजादी दी गई, तो इन संघियों ने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये उसी रास्ते के लोग हैं जिनको समलैंगिकता पसंद है। और दूसरे के बारे में झूठी बातें करते हो, शर्म नहीं आती है? अरे जहां देखना कहीं धरती फटेगी, समा जाओगे। आप मुझसे सोचते होंगे मनोज यादव शराब शराब खेल रहे हैं। अरे इस देश का कानून अपंग हो गया है, दिव्यांग हो गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे हो गई है, वो नहीं कार्रवाई करेगी, उसकी औकात नहीं, उसके दम नहीं है कि वो कार्रवाई कर सके। इसीलिए मैं श्राप दे रहा हूं, और मैं तो कृष्णवंशी हूं। मेरा श्राप 10 दूंगा तो 2 तो लगना तय है। जो लोग आंखें बंद कर रखे हैं, याद रखना, ये बीजेपी के लोग इस कदर गिरेंगे कि उनकी भी बहन बेटियों तक वो आंच पहुंचेगी। ये बात याद रखिएगा। जिन लोगों, जिम्मेदार लोगों ने जो आंखें बंद कर रखी हैं, मैं अरे आपके भाई, चैनल पे आपकी बहुत ये मैं आपकी मार्मिकता इस के बात से साथ इस बात सहमत को नहीं कह हूँ। रहा हूं। मैं किसी की आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। चाहे इस देश में हर बेटी का सम्मान होना चाहिए, हर बेटी सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे वो इस भाजपाई आप परिवार ये से हो चाहे बात सपाई परिवार बहुत से हो। बड़े दिल के साथ कह रहे हैं, लेकिन कहावत है, वो शेर सुना है ना, कि लगेगी नहीं नहीं आग तो घर कई आएंगे जद में।
यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आप हमारी नहीं, बेटी को बदनाम करोगे तो कल को आपके भी परिवार की बेटी को बदनाम करने वाले इस समाज में अराजक तत्व तो खड़े हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि कहते नहीं है वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। पता हो सकता है आप तो झूठी कहानी बना रहे नहीं, हो, कहीं सच्ची में सवाल ये कहानी उठता बन है, जाए। नहीं आपकी भी, बता रहे ये हैं हम सबकी मुसलमान जिम्मेदारी। मुसलमान, एक मिनट पाठक जी, मुसलमान मुसलमान शब्द कह रहे हैं ना। आडवाणी की बेटी ने किससे शादी की थी? मुरली मनोहर जोशी की भतीजी ने किससे शादी की थी? कितने नेताओं का नाम लूं मैं? मुझे किसी के पर्सनल किसी डिसीजन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन अगर ये लोग ये घटिया काम करेंगे और जो जो करेगा तो याद रखना उसके साथ क्या होने वाला है। वो एक हिंदू बाबा है, कौन से हैं वहां मध्य प्रदेश वाले, बहुत अंग्रेजी बोलते थे, उनकी भी शादी, उनकी बहन की शादी किससे हुई है? मुझे कुछ कहना नहीं है किसी के बारे में, लेकिन इतना बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब किसी का कोई दोष ना हो, किसी का चरित्र पे कोई दाग ना हो, तो उसके चरित्र पर इस तरह की बात ना करना। मैं उद्दलित होके बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कानून से मांग कर, हमारी पार्टी एफआईआर कराने गई है, मैं करता हूं एजेंसीज वो लोग गिरफ्तार हो, उनके टांग पे गोली मारी जाए। अगर मारने की क्षमता नहीं तो हम लोगों को बुला लो, हम मार देंगे। कहां मारनी? पुलिस हमको इशारा कर देगी, बता देगी कि टांग के नीचे मारनी कि कमर के नीचे मारनी, हम लोग आके मार देंगे अगर उनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे होंगे गोली मारने के लिए। कर पाएंगे? अरे भाई आप फिर तो आप तो गजब बात कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूं? गजब बात क्या कर रहा हूं? क्या मतलब अपंग हो गए उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग? इतनी अभद्र टिप्पणी के बाद अब तक हाफ इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अरे मैं मांग करता हूं फुल इनकाउंटर कर दो। है हैसियत? अगर कलेजे में वो जो बैठे हैं लॉ एंड ऑर्डर वाले, है उनकी हैसियत कि एक बेटी का अपमान करने वालों का फुल इनकाउंटर कब करोगे? समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश की हर बेटी के अपमान के लिए सरकार से दुहाई करती है। यमराज खड़े मिलेंगे, यमराज अगले चौराहे खड़े मिलेंगे। आदित्यनाथ बिष्ट जी, तुम्हारा यमराज लूला लंगड़ा हो गया है, माफ करना, मुझे कहने में मजबूर होना पड़ रहा है। तुम्हारे यमराज के हाथ ऐसे हो गए, ऐसे, वो अब नहीं चला पाएगा गोली। जाओ कुछ दुआ तबीज कर लेना, तब हो सकता है चला पाए, क्योंकि वो यमराज तुम्हारा सो रहा है कुंभकर्ण बन के। बहन बेटियों को अपमानित कराने के लिए आपने ये किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसे लोगों पे थू करता हूं, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के लिए बात करते हुए। वो हमारी बेटी, इसकी जिसकी इतनी कम उम्र में इस तरह की बातें, उसको इस तरह की बदनामी जिस तरीके से की जा रही है, शर्म आती है मुझे। कितने घटिया लोग हैं, वो अपनी बहन बेटियों को किस नजर से देखते होंगे जो इस तरह दूसरे की बहन बेटी को बदनाम करते हैं। थू है ऐसे लोगों पे। ईश्वर इनको ऐसा पाप देना कि जिंदगी भर इनके घर में बहन बेटियां ही ना हो। ऐसा पाप देना कि इनके घर पे बहन बेटी कभी मत भेजना, नहीं ये बहन बेटियों की इज्जत आबरू बेच डालेंगे। ऐसे लोग हैं। वैसे बहुत भाजपाई देह व्यापार करते पकड़े जाते हैं, खुद बहुत लोगों को देखा, यहां से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह देख लिया है, सिर्फ देह व्यापार करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू बेच के पैसा खाने वाले लोग हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि मैं उस देश में रहता हूं जहां इतने घटिया लोग रहते हैं। जी चलिए उम्मीद करते हैं कि भैया कम से कम इस मामले में पुलिस तुरंत संज्ञान लेगी, और जैसा मनोज यादव जी ने कहा है कि घटना की प्लानिंग करने वाले लोगों का वास्तव में इनका इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग का समाज में रहना, ऐसे लोगों का समाज में रहना समाज के लिए बहुत खतरा है। सही सवाल है भाई। तमाम पत्रकार, एक सत्ता तिवारी पत्रकार है, महिला, उन्होंने लिखा, पूछा है योगी आदित्यनाथ से कि योगी जी आप तो कहते हैं हर चौराहे पर यमराज मिलेंगे, आपके यमराज कहाँ है भाई? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? कहां से हैंडल फर्जी हो सकता है मनोज जी, लेकिन कहां से लॉग इन हुआ रहा है अकाउंट वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपके साथ लाइव कर रहा हूं, पता है सबको कि मैं कहां से लाइव कर रहा हूं। हमारा आपका तो चेहरा दिख रहा है, बात चेहरा जरूर डमी हो सकता है, लेकिन किस मोबाइल से लॉगिन हुआ है वो अकाउंट,
किस लैपटॉप से हुआ है, किस कंप्यूटर से हुआ है, वो कहाँ पे उसकी आईपी एड्रेस क्या है, सब ट्रेस हो जाएगा। और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने। मैं जानता हूं इसी तरह से चीजें होती है। अब आपने तो अभी तक लोग कहते थे कि राजभवन के सामने हो रहा है, अब आपने एक नया पता बता दिया, खुलासा कर दिया कि नेहरू एन्क्लेव में भी एक ऑफिस बना हुआ है। आपने एक नई बात बता दी, 1,000 करोड़ रुपए। ये कहां से आता है भैया 1,000 करोड़ रुपया? जिस देश की आम जनता 80 करोड़ जनता 2 वक्त के अनाज के लिए सरकार के ऊपर निर्भर है कि 5 किलो अनाज सरकार हमको देगी तो हम खा के जिंदा रहेंगे। वहां 1,000 करोड़ रुपया अगर, जैसा कि मनोज यादव आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने में खर्च किया जा रहा है, तो ये गंभीर आरोप, गंभीर आरोप। लेकिन मनोज जी, आपको भी न्याय की मांग करनी है, अपना विरोध का आवाज उठानी है, तो आप संविधान के दायरे से ही करिए भाई साहब, ऐसे नहीं कर सकते। ना 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 पाठक जी, इस जगह आप मुझे जबरदस्ती मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बना नहीं सकते। नहीं भाई, मैंने कोई हम हिंसात्मक, एक मिनट रुकिए, मैंने कोई हिंसात्मक बात नहीं की। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ऐसे लोगों को लूला लंगड़ा बना देना। पाप पुण्य की बात की है। जब इंसान, जब कानून, जब संविधान आवाज न सुने तो इंसान को ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, और मेरे ये तीखे शब्द जानबूझ के बोल रहा हूं। कहते हैं वो परम शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं पाठक जी होती है। हमारा सब कुछ मनुष्य का बनाया है और मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। तो मैं उस ईश्वर से कह रहा हूं कि उस हमारी बेटी के साथ जिस तरीके से बदनाम करने का प्रयास करें, ऐसे लोगों को लूला लंगड़ा बना देना, ऐसे लोगों के घर में कभी बहन बेटियां मत देना। ऐसे लोग बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं। और मैं फिर नाम ले रहा हूं कि उन नेता के बारे में, उन कई नेताओं के बारे में तो फिर समाजवादी आप भी पार्टी को तो भाई जानकारी है। क्यों आना का भाई, जब या तो कोई चीज है तो भाई ये बिना सबूत के बात करना बेकार है। कौन सा सबूत नहीं बिना है? सबूत, मैं कह रहा हूं, नहीं नहीं, रुकिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे सबूत नाम फोटो के साथ चलेगा। इस चक्कर में मत रहना कि आप पिछड़ों के पास, दलितों के पास, अल्पसंख्यकों के पास मोबाइल नहीं है। इस चक्कर में मत रहिएगा, बिल्कुल भी मत रहिएगा कि हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। सबकी फोटो, उन प्रिंसिपल महोदया की भी फोटो है, और जिनकी अरे जिस फिर मैं बात, अधिकारी की पत्नी है उसकी भी फोटो है। आप किसी, आपके फिर आप में उनके में अंतर क्या रह जाएगा भाई? क्यों किसी की नहीं तो फोटो हम आप उस किसी तरह से चरित्र के साबित नहीं करें? है ना पाठक जी, हम उस चरित्र के नहीं है। हमारा डीएनए इतना गंदा नहीं है। मैं इसलिए बिना नाम लिए बोल रहा हूं। और समझदार को इशारा काफी होता है। जब कोई इशारा करता है ना तो फिर वो बदतमीजी करना बंद कर देता है। अगर उनको अपने चरित्र का तनिक भी लिहाज नहीं होगा, तनिक भी लिहाज नहीं होगा, तो वो समझ जाएंगे कि नहीं नहीं, अब ये काम मत करना, मैं फिर बदनाम हो जाऊंगा, पूरे प्रदेश और देश में बदनाम हो जाऊंगा। और जिनका उज्जवल भविष्य भी बहुत है, उज्जवल भविष्य देश की राजनीति में, वो 2 मिनट में बदनाम हो जाएंगे। जो वहां बैठे हैं ना दिल्ली में, उनका भी चरित्र के बारे में पूरा देश जान गया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ छुपेगा किसी का। अगर इसी तरह किसी की मान मर्यादा को आप इस तरह से अपमानित करने की कोशिश करोगे तो देश में कोई नहीं चुप रहने वाला। और एक बात बता दूं, समाजवादी सदैव संविधानवादी होते हैं। हम इंतजार करेंगे, हमारी पार्टी, हमारे नेता सब इंतजार करेंगे। हम बड़े दिल वाले हैं, हम चिरकुट टाइप के थोड़ी नहीं, छोटे से दिल वाले घटिया किस्म के लोग थोड़ी नहीं। हमारी नस्ल भी बहुत अच्छी है और हम असल में भी बहुत अच्छे हैं। जिनकी नस्लें नहीं अच्छी हैं वो इस तरह का घटिया काम करते हैं, दो कौड़ी का काम करते हैं। और मेरा एक एक शब्द संविधान की मर्यादा के साथ कह रहा हूं, आक्रोश में कह रहा हूं पाठक जी, किस पुलिस से गिड़गिड़ाऊं? पिछली बार इसी बेटी का अपमान किया था, हमारे नेता जो हमारी आदरणीय भाभी जी उनका अपमान किया था, किस पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी? इस पुलिस के अफसरान के घर में क्या बहन बेटियां, बीवी माताएं बहनें नहीं है क्या? उनको शर्म नहीं आती है क्या कि क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और उनकी क्या जिम्मेदारी है? आपके चैनल के माध्यम से डीजीपी महोदय से अनुरोध करता हूं, सिर्फ डीजीपी महोदय से, दूसरे किसी अधिकारी से नहीं करता हूं, क्योंकि काट के उल्लू हैं सबके सब अधिकारी, किसी की हैसियत नहीं। डीजीपी साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप में थोड़ा सा भी
लगता है कि एक परिवार, इतने कोई भी परिवार हो प्रदेश का, गरीब से गरीब घर का परिवार हो, हमारे नेता तो एक छोटे से कार्यकर्ता के घर की बहन बेटी के लिए भी इतना परेशान हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा अदना सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वो मुझे तकलीफ होगी तो वो परेशान हो जाएंगे। पाठक जी, आपके घर में कोई तकलीफ होगी तब भी हमारे नेता को तकलीफ हो जाती है। तो हमारे नेता तो उस तरह की सोच की, हमारी विचार की इस तरह की सोच की। तो डीजीपी महोदय से उम्मीद है कि वो आपके चैनल की इस बात को सुनेंगे और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करेंगे। आप तो परमानेंट हो गए, और अगर परमानेंट डीजीपी बन के नहीं कर पाए तो उसी श्रेणी में आपको भी रख दिया जाएगा। समाजवादी लोग हिसाब किताब कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, हिसाब तो हो ही जाएगा। लेकिन जिनकी आंखें, कान, हाथ, नाक, मुंह बंद है, फिर वही बात, वो लोग भी याद सवाल रखेंगे। यह है कि समाज में ऐसी मानसिकता वाले लोगों का ऐसा इलाज हो, ये मानसिकता खत्म होनी जरूरी है कि किसी की भी बहन बेटी के खिलाफ कोई भी सोशल मीडिया पे अनर्गल टिप्पणी न करे। पाठक जी, अफसोस ये है कि इस घटना को देखिए, पुलिस वालों को ही यमराज बना के समाजवादी पार्टी चौराहे पर खड़ी करेगी। इन्हीं पुलिस वालों को बैठाल के पूरे यमराज के लुक में, और तब न्याय होगा आने वाले समय में। ये बात याद रखेंगे बीजेपी के लोग। और अमर तो कोई नहीं है, जिनको हम अवतार कहते हैं वो भी अमर होके नहीं आते हैं। उनका भी धरती पे कार्यकाल निश्चित है, उनका भी जीवन निश्चित है। तो भाजपाई आदित्यनाथ बिष्ट जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपसे अनुरोध है कि ये मत कराइएगा। पता नहीं आप और आपके लोग कभी सत्ता में नहीं आएंगे। बहन बेटियों पे खेलते हो, शर्म नहीं आती है? अरे मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सत्ता में नहीं आए। हमें भारत की हर बेटी सुरक्षित चाहिए, ये हर भारत के नागरिक का अधिकार है। और जो लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं उसको इस देश की जनता सत्ता से बाहर करे। बंगाल में ममता बनर्जी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जब जिस डॉक्टर के साथ बेरहमी से उसका आबरू लूटी गई, उसकी जान ली गई, जनता इतनी नाराज हो गई कि ममता बनर्जी को उन्होंने 15 साल बाद सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन सोशल मीडिया पे किसी बेटी के साथ इस तरह से करना, ये भी किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। ये देश की तमाम महिला पत्रकार लिख रही है, और अफसोस की बात है इसके बाद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। ये सब कुछ पिछले 36 घंटे से पब्लिक डोमेन में है। पता नहीं किस चीज का इंतजार उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। अपंग हो रही है इसी वजह से। चलिए मनोज जी, हुई होती तो मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही अदिति के मामले में जो असली कल्पित हैं पकड़े जाएं। और मैं भी सहमत हूं, ऐसे लोगों का पूरा फुल और फाइनल इनकाउंटर होना चाहिए। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में दर्शक जुटे रहे, दर्शकों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी है इस मुद्दे से। भारतीय जनता पार्टी को अगर समय रहते सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो बड़ा राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।